हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को हमारी एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ छलावा की कहानी। यह भूतिया कहानी दादाजी की बहन के साथ घटित हुई थी। जब दादाजी छोटे थे तो वो अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उस समय दादाजी की बहन 21 वर्ष की थी। सर्दियों में शाम का समय था। दादाजी की बहन पड़ोसी के घर से वापस आ रही थी। पड़ोसी का घर लगभग 1 किलोमीटर दूर था। सड़क कोहरे से ढकी हुई थी। कोहरा अधिक होने के कारण हाथ में टॉर्च लिए चल रही थी। दादी घर की तरफ जल्दी जल्दी जा रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी सड़क पर एक काली साया पर पड़ी। दादी ने टॉर्च की रोशनी अच्छे से डाली, जिसके बाद पूरी काली छाया दिखाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी में केवल उसकी लाल आंखें दिख रही थी, लाल खून की तरह चमक रही थी। दादी बहुत डर गई और पीछे जाने लगी। वह भूत उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह भूत दादी के नज़दीक आ रहा था, उसका आकार बढ़ रहा था। धीरे धीरे भूत ने भयानक रूप ले लिया। दादी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, और पड़ोसी के घर की तरफ भागी। जब दादी पड़ोसी के घर पहुंची तो बहुत जोर जोर से हाँफ रही थी। पड़ोसी दादी को डरा हुआ देखकर बहुत डर गया और दादी को घर के भीतर लेकर गया। दादी उस समय भूतों से बहुत डर रही थी। उस समय मोबाइल फोन नहीं होता था। इस कारण उन्होंने अपने लड़के को दादाजी के पिता के बुलाने के लिए भेजा। दादी को लेने उसके पिता आए। दादी रात वाले भूत से बहुत डरी हुई थी। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। सुबह उठकर दादी ने सभी को रात में घटित हुई भूत की कहानी बताई। दादी ने कहा कि यह एक छलावा था। एक भूतिया आत्मा होती है जो भूत बनकर लोगों को डराती है। सुनसान इलाके में आने जाने वाले अकेले इंसान को छलावा का शिकार बन जाते हैं। मेरी दादी बहुत किस्मत वाली थी जो छलावे से बच गई। दादी जी कहती हैं कि सुनसान सड़क वाले भूत ने दादाजी के बहन को बहुत डरा दिया था। इसके बाद वो कई महीने तक घर से बाहर नहीं निकली थी। दादाजी की बहन आज 80 साल की हैं, लेकिन आज भी अकेले रहने से डरती हैं। उम्मीद है कि दोस्तों हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।